नमस्कार दोस्तों लोग। ऑल गुड। सब कुछ बढ़िया। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर प्रोडक्ट, मतलब जिसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो वो क्या होता है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ओके। 11th फिजिक्स का जो लेसन नंबर 2 है, मैथमेटिकल मेथड्स, तो वो हमने शुरू किया था। तो उसका ये थर्ड लेक्चर है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप जाके पहले वो बाकी पहले के दो, जो भी दो क्लासेस है, दो लेक्चर्स है, वो पहले देखो। देन यू कैन कम हियर। चलो चलो, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, इसके पहले के क्लासेस में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया था। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था। देन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उससे हमने मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं। देन डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करती है। तो ये हमने सीखा था। अभी आज के क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर सीखेंगे। अब देखो, एडिशन में जो भी क्वांटिटी होगी ना, तो एडिशन करते समय एक ही सेम ही क्वांटिटी होनी चाहिए, और हमें जो भी एडिशन के बाद आंसर मिलेगा तो वो भी उसी सेम टाइप की यहाँ पर क्वांटिटी मिल सकती है। बट वैसा मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। लाइक व्हेन वी मल्टीप्लाई वेक्टर्स ऑफ द सेम और एनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, वी गेट अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी। हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर मिल जाती है, जो एक तो स्केलर हो सकती है। अगर स्केलर प्रोडक्ट होगा तो स्केलर होगी, और अगर वेक्टर प्रोडक्ट होगा तो ऑब्वियसली वो वेक्टर होगी। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखो। व्हेन वी मल्टीप्लाई दो वेक्टर्स टुगेदर, सेम और डिफरेंट वेक्टर्स लेट से, तो वहां पर हमें जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, जो भी नई क्वांटिटी मिलेगी, नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, वो एक तो स्केलर क्वांटिटी हो सकती है और वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट टर्म ये आप याद रखो कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर विद स्केलर, मतलब स्केलर का मल्टीप्लीकेशन अगर आपने स्केलर क्वांटिटी से किया, तो आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा स्केलर ही होगा। मतलब जो नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो भी स्केलर ही होगी। और उसके अपोजिट, अगर आपने स्केलर का मल्टीप्लीकेशन कोई वेक्टर क्वांटिटी से किया, जैसे कि मास का मल्टीप्लिकेशन अपने एक्सलेशन से किया, तो आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, जो नई क्वांटिटी मिलेगी, वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगी। स्केलर का प्रोडक्ट अगर स्केलर का मल्टीप्लिकेशन आपने स्केलर क्वांटिटी से किया, तो आपको जो भी मिलेगा वो यहाँ पर स्केलर होगा। ठीक है। तो दीज टू थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर हियर। ओके, चलो तो सीधा हम आते हैं अब स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब ये क्या है, देखो, ये एक प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है किसका? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। जो भी दो वेक्टर है, इन दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। सिंपल, अगर मेरे पास दो वेक्टर है, लेट से पी वेक्टर है एंड क्यू वेक्टर है, तो उसका स्केलर प्रोडक्ट कैसा होगा? लेट से पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, तो इसका होगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड पी क्यू एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा। ठीक है। तो अब ये कैसे आया, हम समझते हैं डेफिनेशन से। तो अब याद रखो, स्केलर प्रोडक्ट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड द कोसाइन एंगल बिटवीन देम। लेट से मेरे पास वेक्टर है ए एंड दूसरा वेक्टर है बी। ओके, तो इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसका आंसर आएगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, लेट्स से ए एंड बी, एंड इस इन दोनों के बीच का कोसाइन एंगल। सो ए बी कॉस थीटा इज व्हाट अ स्केलर प्रोडक्ट हियर। क्लियर? ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिक, जैसे उसकी डेफिनेशन क्या है, देखो। स्केलर प्रोडक्ट of two vector is equivalent to the product of magnitude of one vector with magnitude of component of other vector in the direction of first vector। अब इसका मतलब समझते हैं क्या दिया, देखो। स्केलर प्रोडक्ट, ये बात तो आप ध्यान में रखो कि वो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है दो वेक्टर क्वांटिटी का, और उन क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड का। सिंपली पहले तो मैग्नीट्यूड का, ठीक है, एंड उसके बीच का कोसाइन एंगल। अब ये कोसाइन एंगल कहाँ पर आया? अब डेफिनेशन समझ लो अच्छे से। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये इक्वल होता है, इक्विवेलेंट होता है किससे? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, मतलब एक वेक्टर का कोई तो मैग्नीट्यूड ले लो। जैसे यहां पर देखो दो वेक्टर है, पी वेक्टर है एंड यहां पर है क्यू वेक्टर। ठीक है, तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, जैसे मैंने लिया पी। देन मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो पहला वाला वेक्टर हमारा पी वेक्टर है। अब हमें मैग्नीट्यूड तो लेना है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है, बट किसका मैग्नीट्यूड लेना है? कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर, उसके कंपोनेंट का। कौन से कंपोनेंट का? जो कंपोनेंट, जैसे हमने रिजोल्यूशन में सीखा था, जो कंपोनेंट फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो हमें कंपोनेंट कैसे निकालना है? सिंपल है, क्या करो, जो भी दूसरा वेक्टर है, यहाँ पर जो भी क्यू वेक्टर है, इसका परपेंडिकुलर निकालो। किसके डायरेक्शन पर? फर्स्ट डायरेक्शन, फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन पर। तो पहला वेक्टर इस डायरेक्शन में, राइट। पहला वेक्टर, एक काम करता हूं मैं ना, यहाँ पर दिखाता हूँ। अब ध्यान से देखो।
पहला वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर परपेंडिकुलर निकालो उसके हेड पॉइंट से, तो ये निकाला हमने परपेंडिकुलर। ओके। तो ये हुआ आपका उसका कंपोनेंट, ये हुआ उसका कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अब इसके वैल्यू हमें पता नहीं, लेट से ये है क्यू पी, मतलब पी के डायरेक्शन में आने वाला क्यू का कंपोनेंट, क्यू वेक्टर का कंपोनेंट। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकाले, लेट से ये इन दोनों के बीच में, दो वेक्टर के बीच में एंगल है हमारा थीटा, एंगल क्या है, थीटा। ओके, और ये कंपोनेंट देखो उसके बगल में है, मतलब एडजेसेंट टू इट, राइट, उसका एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट हमें पता है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे हम, कॉस थीटा। तो लेट से उस ट्रायंगल में हमने कॉस फंक्शन लिया, कॉस थीटा लिया, राइट। तो कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट साइड क्या होगी आपकी, क्यू पी, ओके, डिवाइडेड बाय आपका हाइपोटेनिस। तो हाइपोटेनिस क्या है यहाँ पर, क्यू वेक्टर, राइट। तो क्यूपी क्या होगा यहाँ पर, क्यूपी विल बी, क्यूपी को वहीं पर ही रखो, एंड ये क्यू यहाँ पर जाएगा, तो ये होगा क्यू वेक्टर कॉस थीटा, राइट। ठीक है। अब ये यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो एक काम करते हैं, ये वेक्टर का साइन हटा देते हैं, तो ये हुआ उसका मैग्नीट्यूड, ये हुआ उसका मैग्नीट्यूड, क्यूपी का मैग्नीट्यूड। ओके, ठीक। तो क्यूपी का मैग्नीट्यूड क्या है हमारा यहाँ पर, क्यूपी का मैग्नीट्यूड है क्यू कॉस थीटा, ये हुआ उसका मैग्नीट्यूड। चलो, तो अब डेफिनेशन से पुट करते हैं, डेफिनेशन क्या है स्केलर प्रोडक्ट की, कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू विद द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो पहले वेक्टर के डायरेक्शन में दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट है हमारा क्यू पे, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पर, क्यू कॉस थीटा, ये हमें मिला, ये हमें मिला यहाँ पर पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर डॉट प्रोडक्ट मिला, ठीक है, समझ में आया, ऐसे निकाले यहाँ पर देखो, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये वाली डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में दिया है स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या, कि पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर। तो स्केलर प्रोडक्ट हमारा कम्यूटेटिव लॉ लाइक वो ओबे करता है, वो फॉलो करता है, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू उल्टा क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर हो सकता है। ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा, जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा अब, इनका प्रोडक्ट क्या आ सकता है, लेट से पी क्यू कॉस थीटा, और ये आ सकता है क्यू पी कॉस थीटा। अब ये सब इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट, स्केलर प्रोडक्ट ओबेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या, लेट्स से कि एक्स है, और यहाँ पर वाई प्लस जेड है, तो एक्स जो भी होगा, ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई होगा प्लस एक्स जेड होगा, ठीक है। तो ये तो हमें सिंपल वेरिएबल का पता है, तो इसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव, तो वही स्केलर प्रोडक्ट फॉलो करता है। सो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर है, तो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर हो सकता है प्लस पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर हो सकता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेगा। ओके, नेक्स्ट है ये स्पेशल केसेस है। अब देखो, अगर इफ एंगल बिटवीन दैट टू वेक्टर इज जीरो, मतलब वो दोनों वेक्टर पैरेलल है, जैसे कि ये एक वेक्टर है, लेट्स से ये आपका है पी वेक्टर, एंड ये हुआ आपका क्यू वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, और एक तो आप एक के सामने और एक के ऊपर भी हो सकते हैं। अब जब भी इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तो जो भी स्केलर प्रोडक्ट होगा, तो हमें पता है स्केलर प्रोडक्ट क्या है, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर विल बी प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो पी क्यू एंड कॉस थीटा, अब थीटा यहाँ पर कितना है, 0, अब कॉस थीटा कितना होता है हमारा 1, सॉरी कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 0 होता है आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने 0 वैल्यू पुट कर दी, तो आपका cos 0 आएगा 1, तो आपको सिर्फ मिलेगा पी क्यू, ठीक है। तो हमेशा याद रखो आई कैप डॉट आई कैप, मतलब देखो अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, अगर एक्स एक्स डायरेक्शन में है, वाई वाई डायरेक्शन में है, देन जेड जेड डायरेक्शन में है, मतलब के कैप में है, ठीक है, तो इनका जो भी कॉस एंगल होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। दो यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर मतलब समझ रहे हैं ना, कि एक ही डायरेक्शन में है वो। आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में दो वेक्टर है, जे कैप मतलब जे डायरेक्शन में दो वेक्टर है, इनका स्केलर प्रोडक्ट, देन के कैप मतलब जेड डायरेक्शन में दो वेक्टर है, इनका स्केलर प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। ओके, यूनिट वेक्टर है ये। नेक्स्ट, अगर उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इफ सपोज थीटा इज 90 डिग्री, मतलब वो परपेंडिकुलर है, ये है आपका लेट्स से पी वेक्टर, एंड ये है आपका क्यू वेक्टर,
अब दोनों के बीच का एंगल जो भी है वो 90 डिग्री है। तो cos 90 पता है हमें कितना होता है, cos 90 होता है 0। तो इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट आएगा 0 जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री होंगे, या सॉरी परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 आएगा, क्योंकि हमें पता है cos 90 0 आएगा। ठीक है, तो cos 90 0, 0 इंटू एनीथिंग, यहाँ पर आपको आंसर 0 मिलेगा। तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू ऑब्वियसली 0 आएगी। अगर एक आई डायरेक्शन में है, मतलब आई कैप के डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है, अगर एक वाई डायरेक्शन में है, हमें पता है ये तीनों डायरेक्शन अपने आप को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप, देन आई कैप डॉट के कैप, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन के वेक्टर है, तो यहाँ पर आपका आंसर 0 आना चाहिए। ठीक। अब नेक्स्ट, अगर उन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, अगर उन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, मतलब वो एंटी पैरेलल है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है एंड लेट्स से एक वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ये है पी वेक्टर, ये है क्यू वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का एंगल हुआ 180 डिग्री। ओके। तो cos 180 कितना आता है, -1। तो ये इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट आएगा आपका नेगेटिव, माइनस पी क्यू। ठीक है। नेक्स्ट, इफ p इज इक्वल टू q, अगर दो वेक्टर इक्वल है तो इनका स्केलर प्रोडक्ट किसी एक का स्क्वायर आएगा। ठीक है, सिंपल है। तो ये क्या आएगा, p वेक्टर डॉट q वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट एंड इनका कॉस थीटा, राइट। पी स्क्वायर कॉस थीटा आना चाहिए यहाँ पर, और ये आएगा क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज इक्वल है यहाँ पर, तो इसका मतलब उन दोनों का मैग सॉरी इक्वल है, मतलब डायरेक्शन भी इक्वल है ना, वो डायरेक्शन इक्वल है, मतलब एंगल, अगर दोनों वेक्टर इक्वल है इसका मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों इक्वल होती है। तो कॉस थीटा यहाँ पर 1 ही आएगा हमारा, कॉस 0 है ना, तो कॉस 0 1 आएगा। तो यहाँ पर कॉस 0 1, एंड पी एंड क्यू इक्वल है, तो यहाँ पर आएगा पी स्क्वायर। सिमिलरली आपने पी की जगह पर क्यू की वैल्यू डाली तो आपको मिलेगा क्यू स्क्वायर, एंड कॉस थीटा यहाँ पर आएगा 1, क्योंकि दोनों वेक्टर इक्वल है तो थीटा इक्वल होगा। ओके, थीटा 0 डिग्री होगा। देन स्केलर प्रोडक्ट एक्सप्रेस्ड इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, अगर आपने स्केलर प्रोडक्ट किसी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में एक्सप्रेस किए तो आपको ये वाला स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा। एक्स डायरेक्शन का जो भी मैग्नीट्यूड है, ओके, दोनों का, प्लस वाई डायरेक्शन का जो भी मैग्नीट्यूड है दोनों का, उसका मल्टीप्लीकेशन, प्लस जे डायरेक्शन का जो भी लाइक मैग्नीट्यूड है उसका मल्टीप्लीकेशन। हम ये प्रूफ भी करेंगे, चलो प्रूफ कैसे करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, ये आएगा लेट्स से पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के के कैप। ओके, इनटू, इनटू नहीं, ये डॉट है ना, डॉट प्रोडक्ट क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। अब इसे करेंगे सीधा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा पी एक्स क्यू एक्स आई कैप डॉट आई कैप। ओके, प्लस पी एक्स, सिमिलरली देखो पी एक्स क्यू आई कैप डॉट जे कैप प्लस पी एक्स क्यू जेड एंड देन आई कैप डॉट के कैप। अब हमें पता है आई कैप डॉट जे कैप देन आई कैप दैट डॉट के कैप, ये 0 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों 0 आएगा, फिर सिर्फ बचेगा, एंड आई कैप 1 आता है, तो बचेगा सिर्फ पी एक्स। ओके, तो ऐसे सिमिलरली यहाँ पर आपको हर एक का निकालना है। तो यहाँ पर बचेगा पी एक्स क्यू एक्स प्लस, यहाँ पर बचेगा पी एक्स डॉट क्यू एक्स है, देन यहाँ पर बचेगा पी वाई क्यू वाई, देन इसका जो भी जे कैप होगा वो बचेगा, बाकी दोनों आई कैप डॉट जे कैप। ओके, वो 0 आएगा यहाँ पर, एंड बाकी जे कैप डॉट के कैप वो भी 0 आएगा यहाँ पर। यहाँ पर बचेगा फिर लास्ट में जेड का पी जेड क्यू जेड। ठीक है। ठीक है, चलो तो इससे थोड़ा डिस्क्रिप्टिवली भी आप लिख सकते हो, अभी समझने के लिए इतना काफी है। हम्म, ठीक है। अब ना एक काम करते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, टाइम है हमारे पास थोड़ा।
फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्वेश्चन क्या है देखो। फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे v1 क्या है यहाँ पर, v1 वेक्टर है आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। देन यहाँ पर नेक्स्ट वेक्टर है v2, उसका वैल्यू है थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस सॉरी माइनस फाइव के कैप। और इनका हमें स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, तो सिंपल होगा v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर। तो ये क्या आएगा आपका, फिर से आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप डॉट थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस फाइव के कैप। तो हमें पता है क्या आता है वो, लाइक यहाँ पर आएगा एक्स डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड डॉट, ये आएगा वी वन एक्स प्लस सॉरी इंटू वी टू एक्स। ओके, एक्स डायरेक्शन का दोनों का मैग्नीट्यूड प्लस दोनों का वाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड वी टू वाई सॉरी वी वन वाई, ये वी वन वाई इंटू वी टू वाई प्लस होगा दोनों का जेड डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड वी वन जेड प्लस वी टू जेड। तो पुट करो मैग्नीट्यूड, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप यहाँ पर आएगा वन, आई कैप डॉट जे कैप आएगा जीरो, आई कैप डॉट के कैप आएगा जीरो, इसी वजह से वो टर्म निकाल के सिर्फ इतने ही बचेंगे। सो यहाँ पर देखो पहले एक्स डायरेक्शन का वी वन का मैग्नीट्यूड कितना है, वन है, तो वन डॉट एक्स डायरेक्शन में वी टू का मैग्नीट्यूड कितना है, थ्री प्लस वाई डायरेक्शन में वी वन का है टू डॉट फोर इसका प्लस जेड डायरेक्शन में वी वन का है थ्री डॉट माइनस फाइव, इसका कितना है माइनस फाइव। तो ये थ्री वन जा थ्री एट, देन ये आएगा माइनस फिफ्टीन। तो इसका कितना आएगा, एट प्लस थ्री इलेवन माइनस फिफ्टीन, दैट विल बी माइनस फोर। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट आया माइनस फोर। क्योंकि यहाँ पर देखो ये भी लिखना होगा एज आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, दैट विल बी इक्वल टू वन, एंड देन आई कैप डॉट जे कैप, देन आई कैप डॉट के कैप, देन जे कैप डॉट के कैप, ये आएगा आपका जीरो। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम अब करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अब हम रुकेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे बारे में पढ़ेंगे। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।